दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मेसी फ्रेशर सैलरीज के बारे में। 2023 में अगर आप पास आउट होने वाले हो तो मैं कंपेयर करने वाला हूँ पिछले 4-5 सालों में क्या कहा, कौन कौन से फील्ड्स है या फिर कौन कौन सी कंपनीज है जिन्होंने सैलरीज बढ़ाई है और कौन सी वो कंपनीज है जहाँ पे उस टाइम पे जितनी सैलरी मिलती थी उतनी ही सैलरी है या फिर उससे भी कम कम सैलरीज मिलती है। तो आज की इस वीडियो में कुछ कंपनीज को हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ फील्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। एक ओवरऑल सिनेरियो जानने की कोशिश करेंगे कि सैलरीज कितनी हो सकती है इस साल। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आए तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फार्मेसी सैलरीज के बारे में, फार्मेसी फ्रेशर, बहुत सारे जॉब्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों उन सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में जो लाखों बच्चों को हर साल जॉब देती थी, जिनमें टीसीएस, कॉग्निजेंट जैसी कंपनीज आती है। अगर इनके मैं फ्रेशर सैलरीज की बात करूँ तो इनकी जो फ्रेशर की सैलरीज है वो 12,000 से लेकर 18,000 तक रेंज करती है। वो अगेन डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन के ऊपर आप जॉब करते हो। आप मुंबई में हो, आप कोलकाता में हो, बैंगलोर में हो, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर आपकी बेसिक पैकेज कितना होता है। लेकिन आपकी जो ओवरऑल रेंज होती है 11 to 18,000 रुपीज के अराउंड ये सर्विस बेस्ड जो कंपनीज है ये होती है। अब सर्विस बेस्ड कंपनीज मतलब क्या होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं या फिर फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती है उनके कुछ काम इनके पास दिए जाते हैं, इसलिए वो सर्विस बेस्ड कंपनीज हमें इसलिए बोलते हैं कि एक तरह की वो सर्विस प्रोवाइड करती है अपने लोगों के लिए, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए एक प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरी टाइप की वो कंपनीज आती है जो प्रोडक्ट बेस्ड हम मानते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड मतलब अपना खुद का उनके पास कोई प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर वो काम करते हैं और उसके बेस के ऊपर उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके बेस के ऊपर उनके प्रॉफिट्स होते हैं, उस बेस के ऊपर उनके वो लोग पैसे कमाते हैं, फिर उसके बेस के ऊपर लोगों की हाइक्स भी होती है। अब इनमें और सर्विस बेस में डिफरेंस ये होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इंडिया में बहुत कम है, सर्विस बेस्ड कंपनीज ज्यादा है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली वैकेंसी सर्विस बेस्ड कंपनीज में ही निकलती है। 10 वैकेंसीज निकल रही है तो उसमें से 9 वैकेंसी सर्विस बेस्ड कंपनी में निकलती है और जितनी सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इंडिया में है वो नंबर बहुत कम है, इसलिए उनके पास अगर जॉब भी निकलता है तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे एनरोल हो जाते हैं। लेकिन उनमें सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि प्रोडक्ट बेस्ड में आपकी सैलरीज जो होती है वो ज्यादा होती है, जस्ट बिकॉज कि उनका काम जो होता है वो बहुत नीश होता है, मतलब एक स्पेसिफिक सेगमेंट में वो बहुत ज्यादा काम करते हैं और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि उस फील्ड में या फिर उस नीश में काम करने वाली वो एक दो ही कंपनीज होती है। इस वजह से उनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से वहाँ पे सैलरीज भी ज्यादा होती है। तो नीश बेस्ड कंपनी में मार्केट रिसर्च जैसे फील्ड्स आते हैं जो कि बहुत नए हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग इसमें एटीएमएफ को भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि एटीएमएफ अभी बहुत छोटा है, इसको ग्रो होने के लिए भी बहुत चांस है। तो ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में सैलरीज आपकी 20 to 25,000 रुपीज स्टार्टिंग होती है। मैंने देखी है मेरे आसपास में जितने सारे फ्रेशर बच्चे हैं उनकी सैलरीज उतनी होती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी कौन सी है। जैसे कि सर्विस बेस्ड कंपनी को छोड़कर जितनी सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है इनमें सैलरीज 20 to 25,000 आपकी रेंज होती है। अब हम बात करते हैं फील्ड्स के बारे में। मैं बेसिकली बात करना चाहूंगा पीवी जैसे फील्ड जहाँ पे एक तरह का सैचुरेशन पॉइंट कहीं ना कहीं रीच हुआ है, जहाँ पे सैलरीज तो नहीं बढ़ रही है, लोग आना तो चाहते हैं और वैकेंसीज भी अभी निकलना बंद हो गई है। वैकेंसी जो निकलती है वहाँ पे कम सैलरी के ऊपर लेते हैं, तो पीवी एक थोड़ा सा सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं है। अब इसका रीजन क्या है, इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस में बात की है। पीवी को छोड़ के और बहुत सारी फील्ड्स है, मेडिकल कोडिंग जैसे, जहाँ पे सैलरीज अभी भी है। तो अगर आप एज अ फ्रेशर इन फील्ड्स में ज्वाइन होते हो जहाँ पे इंसेंटिव बेस्ड थोड़ा काम ज्यादा होता है मेडिकल कोडिंग जैसे फील्ड में, तो यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी के अलावा आपके इंसेंटिव्स और आपके जो एक्स्ट्रा कमाई है वो बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से आप वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर भी आप 30-35 को भी कई बार टच कर लेते हो। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड या फिर जो नीश वाली कंपनीज होती है ना इनके अंदर। अब सबसे एंड में कंक्लूजन ये आता है कि अगर ऐसा है तो हमें कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, मतलब कौन से टाइप की कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। देखो आप कौन सी टाइप की कंपनी ज्वाइन करोगे वो आपके खुद के हाथ में नहीं है, जस्ट बिकॉज की जॉब कहाँ पे निकलेगा आपको पता नहीं है। जैसे मैंने खुद ने एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आया। डिफरेंस बहुत होता है दोनों के अंदर, बिकॉज सर्विस बेस में आप जैसे हजारों लोग होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हो। आप किसी न किसी एक बड़े टास्क के लिए मेंशन होते हो, आप एक बड़े टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके अलावा वो टास्क कोई शायद ही और कोई कर पाता है, जिस वजह से आपका जो इंपॉर्टेंस है प्रोडक्ट बेस में थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पे सैलरीज भी बहुत ज़्यादा होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कौन सी है और वहाँ पे फील्ड्स कौन कौन से है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बता देना। और एक बात, अगर आप फ्रेशर हो, आप रिज्यूम बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो नंबर दिया है वहाँ पे आप हैशटैग रिज्यूम भर के आप पिंग कर सकते हो। आपके हमारे टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। हाँ, ये पेड सर्विस बिल्कुल है, लेकिन फ्रेशर के लिए रिज्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को